राष्ट्रहित में आरक्षण समाप्ति की प्रक्रिया को, यह निर्वाचन में जो आरक्षण है इसको समाप्त करके प्रारंभ कर देना चाहिए इस प्रक्रिया को। क्या लॉजिक है आज के समय में? निर्वाचन या चुनावी आरक्षण जो आप ग्राम पंचायतों से लेकर के और लोकसभा तक ये जो आरक्षण दे रहे हो निर्वाचन में, इसके पीछे लॉजिक तो बताइए। ये लोकतंत्र है कि छद्म लोकतंत्र है? कैसा लोकतंत्र जो मुझे दिए गए लोगों में से चुनना है? हाँ, अरे इसका नाम बदलिए ना, ये कोई लोकतंत्र थोड़ी ना हुआ। ये तो बहुत सीमित, जो आपने हमको एक इसका सीमित निर्वाचन व्यवस्था रखना चाहिए, इसका नाम लिमिटेड। क्यों? आपने तय कर दिया कि 2 लाख, विधानसभा में 2 लाख लोग रह रहे हैं, इस जाति के इतने रह रहे हैं, इनमें से ही खड़े होंगे। तो ये लोकतंत्र कहां हुआ? अरे हम मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि इनका आर्थिक स्तर ऊपर करना है, इनको नौकरियों में आरक्षण देना है, शिक्षा में आरक्षण देना है। चलिए ठीक है, उसको कुछ दिन तक के लिए आप और कंटिन्यू कर दीजिए, लेकिन निर्वाचन मंडल में जो आपने आरक्षण दे रखा है इसका तो कोई तुक ही नहीं है। क्या तुक है? आप एक तरफ कहते हो इनकी संख्या जो है ज्यादा है, 85% है ये, तो 85% है तो 85% में से चुन के आ जाएंगे ना संख्या के आधार पे। जब आप जाति आधारित व्यवस्था ही इस देश में लागू करना चाहते हो, विधायिका में, कानून बनाने वालों में, तो आप इसको खुला छोड़ दीजिए ना। आप कह रहे हो 85% है तो आ जाएंगे SC ST OBC, तो इनके लिए आरक्षण की क्या जरूरत है? या फिर आप ये कह रहे हो अभी भी कि अभी देश में कानून व्यवस्था का शासन नहीं है, या निर्वाचन या चुनाव जो है वो साफ सुथरे नहीं होते अभी, या तो ये कह रहे हो। अगर ये कह रहे हो तो शर्मनाक बात है कि 70 साल बाद आप जो है ईमानदारी के चुनाव नहीं करवा पा रहे, लोग अपनी मर्जी से चुनाव में खड़े नहीं हो पा रहे, साफ सुथरे चुनाव नहीं हो पा रहे। अगर साफ सुथरे चुनाव आप करवा रहे हो तो सबको, फिर तो बिल्कुल भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसमें। क्यों है? क्या तुक है आरक्षण की व्यवस्था? विधानसभा लोकसभा में अत्याचार है ये शोषण है, हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का शोषण है ये। सबसे पहले तो भाइयों इसके प्रति आवाज उठाइए, बड़ा आंदोलन अपन खड़ा करते हैं इसके प्रति भी। हम किनको चुनते हैं? एक उदाहरण देता हूं मैं। भारत में मध्य प्रदेश में एक जिला है मुरैना, और मुरैना में मैं अपनी विधानसभा का देता हूं, एक अंबा विधानसभा है। मेरी 50 साल उम्र हो गई, 50 वर्षों से वो अंबा विधानसभा आरक्षित है। करीबन 1.25 लाख की वो जो विधानसभा है 50 वर्षों से आरक्षित है, 50 वर्षों से। और उसमें अनारक्षित वर्ग का जो वोटर है उसकी संख्या ज्यादा है, उसके बाद ही 50 सालों से। अब आप देखिए इन 50 वर्षों में आरक्षण के विभिन्न कानून आए जो हमारे हितों से विमुख थे, विरोधी थे। UGC का कानून आया और उसके पक्ष में मतदान किसने किया? हमारे चुने हुए व्यक्ति ने। तो ये हमारी मजबूरी थी ना, वो हमारा आदमी तो नहीं था, लेकिन उसने क्यों? क्योंकि वो ऐसी जाति से आता था, उसके जाति के हित और हमारी जाति के हित आपस में टकराते थे, तो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति ने ही हमारी कब्र खोदी। और हमारी मजबूरी देखिए कि हम उसी को जिताएंगे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। बहुमत में है, अनारक्षित वोटर उस विधानसभा में बहुमत में है।
ऐसे ही लोकसभा मुरैना में लंबे समय तक। हाँ, जबकि वहां का वोटर नहीं चाहता। मैं तो अपने उदाहरण दूं, मान लीजिए मुझे ध्यान है अपने बचपन से कि मेरे ग्रैंडफादर की बड़ी इज्जत थी, सातों जातों की जो भी पंचायत होती थी उसमें उनको बुलाया जाता था, क्योंकि लोग उनको न्यायप्रिय समझते थे, सच बोलने वाला समझते थे, हाँ, ईमानदार समझते थे। तो उनको अपने मुखिया के तौर पर बुलाया जाता था और उनका द्वारा दिया गया न्याय जो है सबको स्वीकार होता था। तो बिल्कुल सहज भाव था कि वो सातों जातें जो है अपना नेता तो ऐसे किसी व्यक्ति को बनाती, उनको बनाती है, ऐसे और भी बहुत सारे होंगे उनको बनाती, उनको तो बना ही नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वो विधानसभा की सीट रिजर्व थी, वो लोकसभा की सीट रिजर्व थी, तो नहीं बना पाए उनको, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ऐसी जातियों से, ऐसे व्यक्तियों को लेकर के ये पार्टियां लड़ा रही हैं और हम उनको समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी बता दिया कि नहीं, वोट देना तो बहुत जो है बड़ा पवित्र काम है, अगर वोट नहीं दिया तो आपने पाप कर दिया, ये भी आप ही बता रहे हो। अब वोट हम किसको दें? जिन चरित्रों को, जिन व्यक्तित्वों को हम अपना समझते हैं, अपना प्रतिनिधि बना करके विधानसभा में, संसद में भेजना चाहते हैं, कि वो ऐसे नियम बनाएं जिसमें समाज का, हमारा, सातों जातों का हित हो, उनको हम लोग नहीं भेज पा रहे। क्यों नहीं भेज पा रहे? क्योंकि आपने गजब का नियम बना दिया। किसी विधानसभा के 2 लाख लोगों में से 1-1.5 लाख लोग तो जिस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं उसको वोट देना पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है। तो ये लोकतंत्र हुआ कि छद्मतंत्र हुआ? हाँ, अरे सीमित निर्वाचन व्यवस्था नाम दे दीजिए इसका, पागल मत बनाइए। हाँ, अरे बिल्कुल सहज। बहुत सारे लोग जो है, जिनके रहते ये यूजीसी नहीं आ सकता था। मैं देखता हूं मेरे पिताजी, लोगों ने उनको बड़ा प्रेम दिया, बड़ा सम्मान दिया, उन्होंने भी हजारों की संख्या में लोगों की नौकरियां लगवाई। पहले आईपीएस थे मुरैना जिले के, सब जानते, बड़ा सम्मान था। सहज भाव क्या होता कि ऐसे किसी व्यक्ति को, और भी बहुत अधिकारी थे या और भी बड़े पढ़े लिखे बहुत सम्मानी लोग हैं, किसान हैं बड़े बड़े, उनको भेजते तो ये यूजीसी जैसे कानून नहीं आ सकते थे, वो तो दहाड़ते, मना करते, या न्याय नहीं चलेगा। आपने क्या किया? ऐसे षड्यंत्रों को पहले ही रोक दिया। 50 सालों से बहुमत जिस पक्ष में है, बहुमत, उसको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो। कैसा लोकतंत्र भाई? अब ग्राम पंचायतों से शुरू कर दिया आपने, ग्राम पंचायतों से। तो ये लोकतंत्र कैसा है? आप बोल रहे हो कि ये हमारे ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिया, ये 4 ऑप्शन है, इनमें किसी एक पे टिक कर देना है। थोड़ी ना लोकतंत्र है यार, किसको पागल बना रहे हो? हाँ, उसका कोई लाभ नहीं, कोई लॉजिक तो हो। अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो खुला छोड़ो ना, आने दो ना बहुमत। जाति आधार पे वोटिंग तो हो ही रही है इस देश में, तो आने दो ना, फिर क्या डर है? या तो आपके आंकड़े झूठे हैं, या आप सुरक्षित निर्वाचन करवा नहीं पाते। तो दोनों में आपकी गलती है, हमारी क्या गलती? हम लोगों को तो हमारा प्रतिनिधि भेजना है ना, या हमको वो प्रतिनिधि चुनना है मजबूरी में जो विधानसभा में जाकर के हमारे विरुद्ध कानून बनवाए, हम उसको ठप्पे लें, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बहुजन का हो, या और किसी पार्टी का हो, वो वहां जाकर के हमारे विरुद्ध, क्योंकि उसकी जाति का हित और हमारी जाति के हित टकरा रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब्सिडी में, नौकरियों में, तो हम उसको चुन के भेज रहे हैं कि जाओ और हमारी 12 बजाओ। क्या लोकतंत्र है? तो मेरी बात का या तो जवाब दे दीजिए कि नहीं, इसमें लॉजिक है, आरक्षण निर्वाचन में रखने से ये लाभ है इस देश को।
राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हर पद पर, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, हर पद पर आरक्षित व्यक्ति पहुंच चुका है। कहां अब और क्या रह गया है? निर्वाचन मंडल में सुधार की गुंजाइश क्या रह गई है? तो इस अन्याय को खत्म या तो आप करो, और आप सब लोगों को मैं बोल रहा हूं, ये शिक्षा और इसमें तो ये आपके अत्याचारी और शोषक होने की भूमिका बना देते हैं। ठीक, भले ही हमारे बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन इस देश के साथ भी अन्याय हो रहा है, प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है। R&D का काम खत्म हो गया, रिसर्च का काम खत्म हो गया, नए इन्वेंशंस, इनोवेशंस हो ही नहीं रहे। प्रशासन और ये सारी चीजें देखिए किस स्तर पे है, सब बहुत नीचे जा रही हैं। लेकिन चलो ठीक है, वहां तो ये तो आप ये गड़बड़ियां इसलिए कर पा रहे हो कि आपने हमारे ऊपर कि साहब उनको अपलिफ्ट करना है, सोशल वेलफेयर और सोशल वेलबींग की बात करनी है, तो आप उनका ठीक है भला कर लीजिए। लेकिन कानून बनाने में तो हमारा अधिकार हो भाई। आपने कह दिया है लोकतंत्र है, गणतंत्र है, तो इसमें तो हमारा अधिकार हो, इसमें तो हमें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, तो सभी लोगों से इस आवाज को उठाइए कि निर्वाचन में आरक्षण सबसे पहले खत्म करिए, तब फिर ऐसे कानून और अध्यादेश जो यूजीसी जैसे ये बना लेते हैं फिर नहीं बना पाएंगे। पहली लड़ाई लड़िए, कानूनी लड़िए, सड़कों पर लड़िए, इस विचार को फैलाइए कि सबसे बड़ा अन्याय जो है ना ये है, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है इनका। लोकतंत्र के नाम पे ये व्यवस्था धब्बा है, इसको सबसे पहले हटाइए। सबसे पहले सब लोग एक होकर के इस आवाज को और इस बात को ताकत दीजिए।